हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो इसमें हमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे के अकॉर्डिंग या कंटिन्यू इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये डाउन ट्रेड मूवमेंट में ही जा रहा है। जब से इसने मार्केट में एंट्री की है उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, क्या कंटिन्यू अभी और ज्यादा इसमें हमें डंपिंग देखने को मिलेगी, अगर मिलती है तो ये किस पॉइंट पे जाके स्टॉप कर सकता है, कहां से इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट आनी स्टार्ट होगी, और अगर आती है तो अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में ये भी एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके एंट्री करने के लिए यहाँ पे सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, उनके एग्जिट का पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ओमनी जो ये प्रोजेक्ट है ये लास्ट मंथ ही मार्केट में आया था। हालांकि ट्विटर हैंडल पे इसकी प्रोफाइल 2021 से है, लेकिन इसके प्राइस में पंपिंग एंड डंपिंग हमें लास्ट मंथ से ही देखने को मिल रही है। जबकि मार्केट में एंटर करते ही इसका जो प्राइस था वो 54 के अराउंड था, और उसके बाद से कंटिन्यू इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो मैं आपको टाइम टू टाइम अवेयर भी करती रही थी। मैंने आपको हर अपनी ओमनी की वीडियो में कहा है कि अभी एंट्री ना लें, क्योंकि इसके प्राइस में और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे कि हो भी वही चीजें रही हैं। तो अगर आप ओमनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो ओमनी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $24 के अराउंड। अगर बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन में थी। रैंकिंग इसकी 247 पोजीशन पे थी। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके प्राइस में कंटिन्यू अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, जबकि मैंने एग्जैक्ट यहाँ से पॉइंट भी बताया था कि ये $20 to $15 के बिटवीन में भी डाउन जा सकता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया है और इसमें एंट्री नहीं ली है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस $18 के अराउंड आ गया है, जो कि अप ट्रेंड मूवमेंट में आने के बाद है। आप देखोगे ये 4.43% से अप ट्रेंड में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी 7 डे की भी बात करें तो आप देखोगे कंटिन्यू डाउन में था, और जैसे मैंने $15 का टारगेट आपको बताया था कि वहां तक ये डाउन जा सकता है, बॉटम 15 पे जाएगा, तो आप देखोगे ये 16 तक डाउन गया है और उसके बाद से अप ट्रेंड में आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप की तो अप ट्रेंड में आ गई है, जो कि वन डे के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी बता दिया। और वॉल्यूम की बात करें तो स्टिल डाउन में है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो और वेट कर लें, क्योंकि इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी अभी आपको। और अगर हम बात कर लें रैंकिंग की तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली ये काफी शिफ्ट होकर पीछे चली गई है, 291 पे चली गई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 10,391 बिलियन के अराउंड है। और अगर हम बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की तो ये 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। ये एक रीजन रहेगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने जल्दी की है, ये मार्केट में आया और 54 या $40 के अराउंड भी आपने एंट्री इसमें की है ऑलरेडी, तो आपका होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $17 के अराउंड डाउन गया है। हाई की बात करें तो $18 के अराउंड है विद इन 24 आवर। ऑल
ऑल टाइम हाई की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लास्ट मंथ ही इसके हाई और लोअर दोनों लेवल बने हैं। तो आप देखोगे लास्ट मंथ जब इसने मार्केट में हाइक बनाई थी तो $54+ तक गया था, और जो लो है वो अभी कल की डेट में ही ये डाउन में गया था, जब $16 के अराउंड भी डाउन आ चुका है। और मैं कह रही हूँ कि 16 से भी ज्यादा अभी आपको इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये $10 तक भी डाउन में जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि अगर ऑलरेडी आपने एंट्री ली है $40 या $50 के अराउंड, तो उसे होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक एंट्री नहीं ली है तो आपको वेट करना है इसके प्राइस में और ज्यादा डंपिंग की। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2021 से इसने ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन किया है। तो इसकी जो कम्युनिटी है वो 436.2K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। अगर अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आपको आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वेबसाइट की। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन यहाँ पे वेबसाइट है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो एंट्री करने से पहले आप इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमनी नेटवर्क है, इसके बैकएंड्स पे इथेरियम जैसे नाम है। तो प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा मार्केट में। लेकिन प्रेजेंटली आप देखोगे तो क्रिप्टोज में काफी ज्यादा क्रैश देखने को मिल रही है। BTC भी डंप कर गया है। तो उसी के फॉलोअप में आपको मैक्सिमम सारे ही क्रिप्टो के प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिल रही है। लेकिन ओमनी के रिलेटेड मैंने आपको बहुत पहले से ही अवेयर किया है, जैसे ही ये मार्केट में आया था उसके बाद से ही। और मैंने आपको कंटिन्यू एक ही चीज बोला था अपनी ओमनी के हर वीडियो में कि आप एंट्री करने के लिए जल्दी ना करें, इसके प्राइस को अभी स्टेबल होने दें। एक लेवल आएगा जहां पे जाके इसका प्राइस स्टेबल होगा, उसके बाद मैंने कहा था कि हम इसमें एंट्री करेंगे, देन वहां से ये अप ट्रेंड मूवमेंट लेगा। तो होल्डिंग का ड्यूरेशन भी कम रहेगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप ओमनी से 5x तक का भी प्रॉफिट ले पाओगे। तो अगर तो आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया है तो अभी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि हम कब और किस पॉइंट पे जाके ओमनी में एंट्री करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में जैसे मैंने पहले भी बताया कि लास्ट मंथ ही ये मार्केट में आया था, तो आते ही $55+ तक गया था। उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। तो अब मैं यहाँ से कह रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हैं तो स्टिल वेट करें, अभी एंट्री करने में जल्दी ना करें, क्योंकि ओमनी में आपको एंट्री करने के लिए $15 तक का भी पॉइंट मिल सकता है, या हो सकता है उससे भी डाउन जाए, या आप $12 या $14 के अराउंड भी इसमें एंट्री कर पाओगे। तो इसलिए एंट्री करने के लिए जल्दी ना करें। मैं आपको टाइम टू टाइम अवेयर करती रहूंगी ओमनी के रिलेटेड। तो उस पॉइंट पे जाके आप एंट्री कर लेना जहां से शॉर्ट ड्यूरेशन में ही विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर ही आप इसे 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट ले पाओगे। बाकी आपको ओमनी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, कुकॉइन और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और कुकॉइन बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को इंडिया में FIO के तहत रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रह के इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉइनबेस एक्सचेंज को यूज कर सकते हो या बायबिट को कर सकते हो। इसके अलावा भी इसके काफी सारे इंडियन एक्सचेंजेस में है, जिसमें यूनिस्वैप जैसे नाम है। तो ओमनी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। टोटल इसके 57 एक्सचेंजेस हैं कॉइन मार्केट कैप में जो लिस्टेड है, और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ओमनी के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि ये $20 to $15 तक डाउन जाएगा। तो ये $16 के बाद से इसमें थोड़ी सी अप ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिली है। लेकिन आप ओमनी में अगर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जब हो सकता है ये $15 से भी बिलो चला जाएगा, तो उस पॉइंट पे भी जाके आप ओमनी में एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।